हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं TRE 3 का आपका रिजल्ट आउट होने वाला है। बहुत सारे चेंजिंग हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए नोटिस जारी हो रहे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वो उस बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपकी मेधा सूची किस प्रकार से बनेगी उस पर बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के विषय में आ रहे हैं। तो इस पर भी हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट हमेशा की तरह ऑथेंटिक और रियल हमेशा की तरह आपको मिलती रहे। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जो है अपडेट है। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तब शायद आप लोगों ने देखा भी होगा इस चीज़ को, और उसी से रिलेटेड ये जो है अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले मेधा सूची के विषय में किस प्रकार से आपकी मेधा सूची तैयार करेगा आयोग, इस पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो अपडेट आया है मेधा सूची के संबंधित आया है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है, आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची तैयार करेगा। ठीक। और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्था भाग 1 को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो मेधा सूची है, आयोग TRE 3 में किस प्रकार से मेधा सूची तैयार करेगा। तो इसमें कहा है कि इसमें जो 3 पार्ट होते हैं आपके एग्जाम में, और उस तीनों पार्ट में जो को देखा जाएगा, उसके बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसमें कहा है कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर किसी अभ्यर्थी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान जो है में पार्ट 3 के अंक आ रहे हैं, यहाँ पर समझना जरूरी है आप सभी के लिए। ध्यान से देखिए कि जिन अभ्यर्थियों का पार्ट 3 में समान अंक हैं, जैसे कि 80 नंबर का आपका पार्ट 3 था, और उसमें अगर किसी के 70 या 75 नंबर समान हैं 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के, तो आयोग क्या करेगा, फिर भाषा अर्हता वाला जो पार्ट है, यानी कि फर्स्ट, जिसमें 9 मार्क्स होना ज़रूरी है, अगर 9 मार्क्स नहीं होंगे तो आपको पहले ही निकाल दिया जाएगा। फिर ना आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ना ही आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर फिर उसको जो भाषा अर्हता वाला पार्ट है उसको देखेंगे। अगर उसमें भी समान अंक आता है बाई चांस, फिर उसके लिए उन्होंने एक और जो है फॉर्मूला निकाला है, उसको देखेंगे। विषय प्राप्तांक के अनुसार मेधा सूची निर्धारित होगा। भाषा अर्हता के भाग 1 में विषय से भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र उम्र को फिर एज को देखा जाएगा कि भाई एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, पहले पार्ट 3 को देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है भाषा को देखा जाएगा, और भाषा में समान होंगे तो फिर एज को देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी वरीयता उसको दी जाएगी। और एज में भी समानता होती है। वैसे इन सारी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ जो है एक समान नहीं मिलती हैं, लेकिन इसमें भी बाई चांस समानता होती है। फिर क्या करेंगे, फिर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले को जो है पहले वरीयता दी जाएगी। जैसे कि किसी का नाम जो है ए से स्टार्ट होता है और किसी का नाम डी से स्टार्ट होता है, तो पहले वरीयता जो है ए नाम वाले को दी जाएगी, बाद में उसको डी वाले को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी TRE 3 की मेधा सूची तैयार होने वाली है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि विज्ञापन में ही स्पष्ट है कि TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आउट होगा। जी हाँ, जो लोग मांग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, और वो लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपको आयोग ने स्पष्ट शब्दों में ये बिल्कुल कहा है कि आपका जो है TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। जी हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने देखा होगा TRE 2 में भी नहीं आया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत जो है हंगामा भी कटा था, और इसका जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हुआ था, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। वैसा ही इस बार होने वाला है। TRE 3 में भी कोई भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। PPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट भी नहीं जारी होगा। आप जो लोग मांग कर रहे थे TRE 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, तो उसको भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट नहीं जारी होगा TRE 3 में। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये हम लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 चीज़ें तो स्पष्ट रूप से आपकी TRE 3 में नहीं होने वाली हैं, ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, ना ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा। जी हाँ, इसके बाद अब दूसरा जो अपडेट है वो एक और है। ऐसे में अब सिर्फ एक ही रास्ता है TRE 3 में 1.5 गुना जो है ज़्यादा सीटों पर DV के लिए रिजल्ट आउट किया जाए। ठीक है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट तो नहीं जो है रिजल्ट जारी नहीं होगा, बट इसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला है कि 1.5 गुना ज़्यादा, यानी कि आपका 82,000 लगभग TRE 3 में सीटें बची हैं, और उन सीटों के 1.5 गुना करके और उस पर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, आपकी कट ऑफ बना दी जाएगी। और
और इसी के बाद जब डीबी जांच होगी और डीबी में जितने भी कैंडिडेट का जो भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी जिसका मान के चलिए सीटेट पूरा नहीं है या बीटेट पूरा नहीं है, साथ ही उसका एसटेट पूरा नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी या फिर जिनका डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट सही नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी आरक्षण वाला लेते हैं तो उनका वो सही नहीं है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पहले आपका 1.5 गुना जो है रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपकी जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की सूची तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका TRE 3 का रिजल्ट बनने वाला है। रिजल्ट पूरी तरह तैयार है। 1 to 5 का, 6 to 8 का आपका रिजल्ट कल या परसों में आप देख सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, आपका कल या परसों में आपका आ जाएगा रिजल्ट उस 1 to 5 का, ठीक है। और इसके बाद मान के चलिए 14 या 15 में आपका जो है 6 to 8 का आएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। मेधा सूची किस प्रकार से बनाई जा रही है वो बता दिया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा नहीं, वो भी स्पष्ट हो गया है। साथ ही 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट जो है फॉर्मूला है वो भी लागू नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए डीबी के लिए। जी हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है डीबी की तुरंत 2-4 दिन में ही डेट आउट हो जाएगी और डीबी की तैयारी जो है चेकआउट होने लगेगा और उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने जो हो मिलेगा आप सभी को। तो जो लोग तैयारी में लगे हैं तो वो अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल कंप्लीट करके रखिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों से एक प्रार्थना और है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करा करें। जी हाँ, इससे थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको काम करने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक लाइक तो कर दिया करें प्लीज़। इस यहाँ पर देखेंगे जिससे हज़ारों अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, तो इससे हज़ारों अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ एक और आग्रह है, यहाँ पर देख सकते हैं। अतः आप सभी से एक आग्रह है कि ट्वीट अभियान में को सफल बनाएं। ये ट्वीट हैंडल है, आप इस पर अपने जो है ट्वीट कर सकते हैं। जो लोगों ने TRE 3 में अपना एग्ज़ाम दिया है, अभ्यर्थी हैं जो लोग TRE 3 के, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और उसमें 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट पहले यानी कि रिजल्ट उसके पहले डीबी उसके बाद जो है रिजल्ट आउट करें। ये मांग की जा रही है आपकी ट्वीट हैंडल के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैज, ये उसका वो है ट्वीट हैंडल है और इसको देखेंगे डीबी बिफोर रिजल्ट इन TRE 3। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सफल बनाने के लिए आप अभियान चलाएं। तो थैंक यू ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए।